एक पुराणों को जानने वाले ब्राह्मण थे जिनके 7 पुत्र और एक कन्या वीरवती थी। जब उसका विवाह हुआ तो वीरवती ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे अखंड सुहाग पाने के लिए क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण ने कहा कि कार्तिक की चतुर्थी के दिन चौथ माता का व्रत करना, निर्जला व्रत करना पुत्री, और संध्या काल में चांद के दर्शन करने के बाद में उसको जल अर्घ देकर ही भोजन पाना, तो तुम्हारा सुहाग अमर हो जाएगा। पुत्री ने कहा ठीक है। जब पुत्री ने व्रत रखा तो 7 भाइयों की अकेली बहन थी, बहुत नाजुक पली थी, वो बिना जल के मूर्छित होकर बेहोश गिर पड़ी। तो सातों भाइयों ने सोचा क्यों ना हम अपनी बहन को खिलाने के लिए जूठे का चंद्रमा निकाल दें। उन्होंने एक दिया जला के चलनी में दिखा करके पेड़ पर से अपनी बहन को दिखाया, बहन देख चंद्रमा निकल आया। बहन ने चंद्र को अर्घ दिया और जैसी भोजन पाने बैठी, पहले ग्रास में ही बाल निकल आया। दूसरे ग्रास को तोड़ने ही वाली थी कि खबर आ गई कि उसका पति मर गया है। तब वह बहुत दुखी होकर के बेहोश होकर गिर पड़ी और पिताजी से पूछा, पिताजी मैंने तो अखंड सुहाग के लिए व्रत रखा था, ये क्यों हुआ? तब पिताजी ने अपने पुत्रों से पूछा, ऐसा क्या हुआ है बताओ, नहीं तो मैं तो इतना जानता हूँ, इससे कुछ गलत नहीं हो सकता। तब बच्चों ने बताया कि हमने जूठे का चांद दिखा दिया था बहन, और बहन ने उसको ही जल अर्घ देकर के भोजन पाने के लिए बैठ गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। पिताजी हमें क्षमा करें। तो यह सुनकर पिता और पुत्री दोनों ही अग्नि में प्रवेश करने आतुर हो गए, लेकिन उसी समय चौथ माता प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, पुत्री तुम्हें शरीर त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम 1 साल तक हर चतुर्थी को यह व्रत रखना और अगले साल तुम्हारे पति की प्राप्ति अवश्य ही होगी। पुत्री ने ऐसे ही किया, पूरे साल तक उसने हर चतुर्थी को ये व्रत किया और उसके बाद जब करवा चौथ अगली वाली आई तब चतुर्थ माता ने उन्हें प्रकट होकर चौथ माता ने उसे अखंड सुहाग दिया। तब से ही जो कोई भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को व्रत रखता है चौथ माता का, उसका अखंड सुहाग प्राप्त होता है। जय श्री